Hello bachcho, let's see this question. This question says in the electrolytic shell, flow of electrons is from first cathode to anode in solution, second cathode to anode through external circuit, and third cathode to anode through internal supply, fourth anode to cathode through internal supply. Key concept for this question is electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्ट्रक्चर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप होते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्ट्रक्चर में एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इसमें डिप्ड टू इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड का काम करता है. इनको हम एक इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. ये बैटरी है. लेफ्ट साइड एनोड एंड राइट साइड कैथोड है. इसके अलावा ये डिप्ड है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपाउंड कैटाइंस और एनाइंस में फर्निश हो जाता है. तो यहाँ कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट होते हैं. एंड कैटाइंस कैथोड की और मूव करते हैं जब हम बैटरी से इसको एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो कैटाइंस इस तरह कैथोड की ओर और एनायन एनोड की ओर. एनायंस एनोड की ओर एंड कैटायंस कैथोड की ओर मूव करते हैं और यहाँ जाकर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है. तो क्योंकि यहाँ एनायंस मूव करते हैं तो एनोड पर एनायंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर कैटायंस अप्रोच करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है एनोड पर और कैथोड पर प्रोसेस होता है रिडक्शन का. सो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में होता है एनोड से कैथोड की ओर और करंट का जस्ट इसके अपोजिट होता है. तो क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड. अगर हम इंटरनल सर्किट की बात करें तो इंटरनल सर्किट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, यहाँ आयंस का फ्लो होता है. और हमने यह देखा है कि कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर मूव करते हैं. लेकिन सर्किट कैसा है? कंप्लीट है. और इस कंप्लीट सर्किट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड की ओर मूव करते हैं, तो अगर हम इंटरनल सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर मूव करते नहीं है, बट ऐसा एज्यूम किया जाता है. ठीक है, क्योंकि सर्किट कैसा है? कंप्लीट है और एक्सटर्नल सर्किट में एनोड टू कैथोड है. सो ऐसा एज्यूम करते हैं कि इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर मूव करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन इंटरनल सर्किट फ्रॉम cathode to anode. So right answer of this question is third, cathode to anode through internal supply. Hope you understood it well. Best of luck.